जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी रंगगिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बागेश्वर धाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आज हम, हमारे साथ मध्य प्रदेश के से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हम उनसे इस बागेश्वर धाम को लेकर के हम खास चर्चा करेंगे और उस पर हम जानेंगे कि आखिर में बागेश्वर धाम की क्या महिमा है, क्या विशेषताएं हैं। और वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने ट्वीट कर यह कहा कि अगर बागेश्वर धाम के महंत पुजारी कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अगर एफआईआर पुलिस द्वारा किया जाता है तो वह जल समाधि लेगा। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान अविनाश जी, हम मिलते हैं उनसे। अरुण जी, सबसे पहले मेरा आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण गिरी जी आपका कि मुझे आपने भारत केसरी के प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद अविनाश जी। जैसा कि बात की जाए बागेश्वर धाम की, तो बागेश्वर धाम से में आखिर में क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के कहीं जो बागेश्वर धाम के मठाधीश यानी पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं, या कहीं एक तरह से कहा जाए कि किसी चीज का दिखावा तो नहीं करते, यानी कि पाखंड को बढ़ावा तो नहीं देते, क्या सच है? जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको बता दूं अरुण गिरी जी कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिल्कुल ही पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। हनुमान जी महाराज के वो बहुत ही भक्त हैं और हनुमान जी महाराज जिस तरीके से उन्हें प्रेरणा देते हैं वो वही बात उन भक्तों से बोल देते हैं। बाकी सब जो मनवादी लोग हैं वो पाखंडवाद फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम हमारे छतरपुर जिले के एक मूल निवासी हैं और विप्र देव यानी ब्राह्मण देवता हैं और हमारे चंबल अंचल में ब्राह्मण देवताओं का बहुत ही सम्मान किया जाता है अरुण गिरी जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग है वो महाराज जी पर हावी हो रही है और ये सारी चीजें उसी का षड्यंत्र है कि महाराज जी पर एफआईआर हो जाए। लेकिन यदि महाराज जी पर एफआईआर होती है तो मैं मुरैना जिले की चंबल नदी में मैं जल समाधि लेने का काम करूंगा यदि महाराज जी पर एफआईआर होती है तो अरुण गिरी जी। जैसा अविनाश जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर अगर एफआईआर होता है तो आप जल समाधि लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है इस जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो आज के डेट में एक पॉपुलर मैन के रूप में काम कर रहे हैं, पॉपुलर हुए हैं, जिस तरह से पॉपुलर मैन के रूप में है, कहीं इस बात को आप रख करके कहीं आप भी तो पॉपुलर होने की तो व्यवस्था में नहीं है? दर्शकों का कहना है अविनाश जी। अरुण गिरी जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग तो पॉपुलर होने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में दरअसल हमारे चंबल संभाग में ब्राह्मण देवताओं का सम्मान किया जाता है। यदि ब्राह्मण देवताओं के साथ ये अन्याय होगा तो हम यह सहन नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार उन पर एफआईआर करती है तो ये अविनाश बाबा रजौदा, अविनाश गोस्वामी चंबल मैया में जल समाधि लेने का काम करेगा अरुण भाई साहब। अविनाश जी, आखिर क्या वजह है, जैसा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर अगर एफआईआर होता है तो फिर उनके ऊपर एफआईआर होता है, तो आखिर में क्या वजह है कि आपको जो है ये जल समाधि लेनी पड़ेगी? वजह क्या है, इसके पीछे का राज क्या है अविनाश जी? देखो, वजह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम हिंदुओं को उनके साथ एक हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से जो चादरें चढ़ाई जाती हैं मुसलमानों की जगह, तो हम क्या हम हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, एक मंच पे नहीं रह सकते? तो बागेश्वर धाम महाराज एक ही काम करने का काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जागरूक कर रहे हैं और वो हिंदू धर्म के रक्षक है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ कि एक ऐसा संत हिंदूवादी कथावाचक जो लगातार हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अरुण गिरी जी तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज थोड़ा सा बताया अविनाश जी कि अगर कुछ लोग वहां जाते हैं छतरपुर यानी कि बागेश्वर धाम में अगर जाते हैं, तो किस तरह से वो बाबा से यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पे? मान लीजिए कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, क्या मतलब वहां का व्यवस्था क्या है, कैसे? थोड़ा सा प्रकाश डालो अविनाश जी। मैं आपको बताऊं अरुण जी कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम पर सच्ची श्रद्धा लेकर जाते हैं, तो बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनकी अर्जी लगाते हैं और जो भाग्यवान व्यक्ति होता है, जो वास्तविक पीड़ित होता है, उसमें हनुमान जी महाराज की कृपा रहती है और उसकी अर्जी स्वीकार की जाती है। ऐसा बागेश्वर धाम जी करते हैं। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि पैसा वालों की अर्जी लगाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर हनुमान जी महाराज जिसकी अर्जी लगाते हैं वही बागेश्वर धाम जी उसे बीच पंडाल में से उठाने का काम करते हैं। अरुण जी अच्छा अविनाश जी, जैसा कि देखा गया है कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ दो पत्रकारों को जो है बुलाया और उन्होंने 2 पर्ची में अर्जी लगाया और उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उठाया जाए और पर्ची उन्हीं का निकलेगा। आखिर में क्या है ये? कहीं जादू तो नहीं है किसी प्रकार का, जैसा कहा जाता है एक प्रकार से काला जादू? कहीं काला जादू का तो ये षड्यंत्र नहीं है? मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं अरुण गिरी जी कि ऐसा कुछ जादू नहीं है। जिस तरीके से बागेश्वर धाम जी हनुमान जी महाराज उनसे जो है प्रेरणा मिलती है, उसी को बागेश्वर धाम जी बोल देते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ऐसा कुछ जादू टोना नहीं है, ना कि पाखंडवाद है। वो ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम जी ही करते हैं, उनके परदादा भी दरबार लगाते थे, वो भी इसी तरीके से। लेकिन तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो बागेश्वर धाम जी यूट्यूब और फेसबुक से पॉपुलरिटी मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, भक्तों का स्नेह है बागेश्वर धाम जी पर। बिल्कुल सही है अविनाश जी, लेकिन अगर कहा जाए कि जैसे आपने कहा कि उनके परदादा भी मतलब दरबार लगाया करते थे, यानी कि यह जो प्रक्रिया है ये आज 3 पुश्तों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो इसे हम मतलब अपने वो क्या कहा जाता है कि अगर बात किया जाए कि जो इनका 3 पुश्त से ये काम चल रहा है दरबार लगाने का, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? आखिर में नजरिया इसका क्या होगा? अविनाश जी आप अपने स्तर से बताएं, इसका नजरिया क्या होगा? देखो, जिस पे हनुमान जी की कृपा रहती है अरुण गिरी जी, वो स्वाभाविक है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनके परदादा पे थी, आज बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर है, उसी प्रकार हम पे और तुम पे भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा करेगा, उस पर कृपा तो हनुमान जी करते ही हैं। वैसे भी इस कलयुग में हनुमान जी महाराज की बड़ी ही लीला है अरुण गिरी जी। जो हनुमान जी महाराज की पूजा करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो जिस पे कृपा हनुमान जी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। फिर हम मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू।